हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही विशेष पारंपरिक कला, जिसका कि प्रयोग हमेशा से ही भारत में शादी ब्याह में होता आया है। खास करके भारत के अगर हम पूर्वी राज्यों की बात करें या उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर शादियों में विशेष रूप से ये कला प्रचलित है। कोहबर, कौतुक ग्रह, कोह ग्रह, इन सब का नाम आते ही हमारे दिमाग में भारतीय विवाह और उससे जुड़ी परंपराएं और कहानियां याद आ जाती हैं। कुछ चीजें भारतवर्ष में विलुप्त होती जा रही हैं। कोहबर, कोहबर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। को यानी कि गुफा और वर यानी कि दूल्हा। तो कोहबर से पता चलता है कि दूल्हे का कक्ष। खास करके बिहार के दरभंगा, मिथिला, पूर्वी उत्तरी बिहार, जहां पर ये प्रमुख रूप से प्रचलित है। कोहबर को विभिन्न रंगों से सजाया जाता है। अगर पारंपरिक रूप से देखें तो कोहबर दीवार पर बनी हुई वो आकृति है, वो चित्र है, जहां पर अलग अलग तरह के विवाह से संबंधित, घर में शुभ मांगलिक कार्यों से संबंधित अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई जाती हैं और उससे विभिन्न रंगों से सुशोभित किया जाता है। प्रारंभिक समय की बात करें तो वो समय कोहबर को सिर्फ गेरू या लाल रंग से बनाया जाता था या मिट्टी में गोबर मिलाकर उससे वो कला बनाई जाती थी। कोहबर में जो भी शुभ मंगल कार्यों में चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं उन सभी को दर्शाया जाता है। साथ ही साथ वहां पर वर स्वरूप और वधू स्वरूप राम सीता, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, इनकी आकृतियां भी उकेरी जाती हैं। ज्यादातर घरों में ये कार्य महिलाओं के जिम्मे होती है कि वो उनको कितने ही सुंदर तरीके से चित्रित करती हैं। कोहबर सिर्फ एक आकृति या कला नहीं है, चित्रकारी नहीं है, ये है भावनाएं जो आप अपने अंदर से किस तरह से प्रस्तुत करते हैं वो खास मायने रखती है। कोहबर यूं तो देखा जाए कि दूल्हे का कमरा होता है, लेकिन कोहबर वर और वधू दोनों पक्षों के घरों में बनाया जाता है। जैसे ही विवाह की शुरुआत होती है, कोहबर को सजाना, कोहबर को कैसे बनाना है, ये सब चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। कोहबर में वो सारी चीजें होती हैं, कलश, दुल्हन की डोली, सूर्य चंद्रमा। हमारे यहाँ सूर्य और चंद्र दोनों देव की पूजा होती है। कोहबर एक कला ही नहीं है, ये हमारी धरोहर है। कोहबर में सामान्य रूप से ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो कि वंश वृद्धि के कारक होते हैं, जैसे कि मछली, कछुआ, बांस, मोर, सांप या अन्य फूल जो प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं और वंश वृद्धि में कारक होते हैं। इसके अलावा कोहबर में शिव पार्वती की विभिन्न आकृतियां और मनुष्यों की भी विभिन्न आकृतियां सुसज्जित की जाती हैं। पहले के समय में कोहबर बनाने के लिए एक विशेष कक्ष को ही प्रयोग में लाया जाता था, जिसे वर का या वधू का कक्ष कहते थे। और इस कक्ष में किसी भी बाहरी लोगों की आवाजाही नहीं होती थी। इसके पीछे कारण था नजर, जादू, टोना, टुटका। परंतु आजकल के समय में सब कुछ बदल गया है। कोहबर एक कला नहीं है, एक चित्रकला नहीं है, ये हमारी धरोहर है। प्राचीन समय में कोहबर बनाने के लिए दो शैलियां प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई जाती थीं। मिट्टी की दीवारों पर पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए कानो मिट्टी या कानी मिट्टी का लेप हाथों से किया जाता था। सूख जाने के बाद उसके ऊपर सफेद मिट्टी या कोवालिन का लेप किया जाता था, जिस पर गीली अवस्था में ही बांस या कंघे से एक विशेष आकृति
का रूप दिया जाता था, जो कि उसका बॉर्डर का काम करते थे और उस कला को और भी खूबसूरत बनाते थे। और जब आप कंघे या बांस से उसके ऊपर आकृतियां उकेरते थे तो गीली अवस्था में ही सफेद मिट्टी वहां से हट जाती थी और नीचे से जो कानू मिट्टी है वो वहां पर दिखाई देती थी, जिससे वो और भी खूबसूरत हो जाती थी। और कहीं कहीं पर कंघी या बांस की जगह 4 उंगलियों का भी प्रयोग करके उसके ऊपर आकृतियां उकेरी जाती थी। तो ये जो सब चीजें हैं ये आज के जमाने की नहीं है, ये पुराने समय से ही हमारे भारतवर्ष में प्रचलित है और अब इनका स्वरूप नया होता जा रहा है। और दूसरी विधि में मिट्टी से दीवार के ऊपर एक सतह तैयार की जाती थी और कूचियों के द्वारा आकृतियां बनाई जाती थी, या टहनी के कोर पर कपड़ा बांधकर उससे आकृतियां उकेरी जाती थी। आकृतियों में सामान्यतः सफेद, पीला, गेरू या लाल रंग का या जो भी प्रारंभिक रंग थे उनका प्रयोग किया जाता था। ये हमारी भारत की एक परंपरा है। कोहबर कोहबर चित्रकला में प्रमुख रंग से गेरू का प्रयोग होता था। समय के साथ साथ जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे ही कोहबर में प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि वो चित्रकला और भी उभर कर आने लगी। कोहबर कला सिर्फ इतनी ही नहीं है, कोहबर कला में विशेष रूप से कुछ कोहबर गीत भी गाए जाते हैं। कोहबर संस्कार गीत, जिससे कि वर वधू में प्रेम भावना और बढ़ती है और आगे का सौहार्द और प्रेम परिवार के साथ बना रहता है। कोहबर में विशेष रूप से कुछ छंद और दोहे भी लिखे जाते हैं, जिसमें कि वर वधू का नाम भी अंकित होता है। कोहबर वर और वधू दोनों घरों में होता है। जब शादी विवाह के समय दूल्हा दुल्हन के घर आता है तो उस टाइम भी वर वधू को, जहाँ पर सारी देवी देवताओं की पूजा होती है, उस कक्ष में कोहबर बनाया जाता है। वधू के घर में ऐसे होता है और वर के घर में जब वधू जाती है तो उसके स्वागत के बाद उसको सर्वप्रथम कोहबर कक्ष में ही लेकर जाया जाता है। तो ये कुछ परंपराएं हैं हमारे भारत की, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। कैसी लगी आपको वीडियो आप जरूर बताना, और इस तरह की और भी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत जानकारी लेकर आने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।